नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 7 पाठशाला का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 7 पाठशाला। पाठशाला मतलब विद्यालय। एक चित्र है जिसमें कि एक बच्ची विद्यालय जा रही है। एषा छात्रा पाठशालां गच्छति। एषा यह छात्रः छात्रा पाठशालां विद्यालय गच्छति जाती है। यह छात्रा विद्यालय जाती है। पाठशालायाम् अनेकाः छात्राः पठन्ति। पाठशालायां पाठशाला में या विद्यालय में अनेका बहुत से छात्राः छात्र पठन्ति पढ़ते हैं। पाठशाला में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। एषा सप्तमी कक्षा। एषा यह सप्तमी 7वीं कक्षा है। यह 7वीं कक्षा है। कक्षायां छात्राः उपविष्टाः। कक्षा में छात्राः छात्र उपविष्टाः बैठे हैं। कक्षा में छात्र बैठे हैं। ताः आसन्दिकासु उपविशन्ति। ताः वे आसन्दिकासु कुर्सियों पर उपविशन्ति बैठे हैं। वे कुर्सियों पर बैठे हैं। अगले चित्र में टीचर आती है और हाथ जोड़ के खड़ी है। इसका मतलब बच्चे नमस्कार कर रहे हैं और टीचर भी नमस्कार कर रही है। देखते हैं इस चित्र में क्या हो रहा है। तदैव अध्यापिका कक्षायां प्रविशति। तदैव तभी अध्यापिका कक्षा में प्रविशति प्रवेश करती है। तभी अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। छात्राः उत्तिष्ठन्ति। छात्र उत्तिष्ठन्ति उठते हैं। अध्यापिकां च नमन्ति और अध्यापिका को नमन्ति नमस्कार करते हैं। छात्र उठते हैं और अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। ताः वदन्ति। ताः वे वदन्ति कहते हैं। वे कहते हैं आर्य सुप्रभातम। आर्य संस्कृत में स्त्रीलिंग में जो टीचर होती है उसको हम आर्य बोलते हैं। आर्य सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते। अध्यापिका वदति। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात। उपविशत, बैठो। अब ये एक चित्र है, इसमें क्या होता है देखते हैं। काष्ठफल के एका मंजूषा अस्ति। काष्ठफल के मेज पर एक मंजूषा डिब्बा अस्ति है। मेज पर एक डिब्बा है। अद्य मंजूषायां चाकगुलिका न सन्ति। अद्य आज मंजूषायां डिब्बे में चाकगुलिका चौक नहीं सन्ति हैं। आज डिब्बे में चौक नहीं है। अध्यापिका सुनीताम आदिशति। अध्यापिका सुनीता को आदिशति आदेश देती है। अध्यापिका सुनीता को आदेश देती है। सुनीते गच्छ चाकगुलिका आने। सुनीते सुनीता गच्छ जाओ चाकगुलिका चौक आने लाओ। सुनीता जाओ चौक लाओ। अब इस चित्र में क्या होता है वो पढ़ते हैं। सुनीता कार्यालयात चाकगुलिका आनयति। सुनीता कार्यालयात कार्यालय से चाकगुलिका चौक आनयति लाती है। सुनीता कार्यालय से चौक लाती है। फलके च स्थापयति। फलके मेज पर, चा और स्थापयति रखती है और मेज पर रखती है। शिक्षिका चाकगुलिकया श्याम पट्टे लिखति। शिक्षिका टीचर या अध्यापिका चाकगुलिकया चौक से श्याम पट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। सा बालिका संस्कृतं पाठयति। सा वह बालिका बच्चों को संस्कृत पाठयति पढ़ाती है। वह बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाती है। बालिका अध्यापिकायाः संस्कृतं पठन्ति। बालिका अध्यापिका से संस्कृत पठन्ति पढ़ती हैं। बालिका अध्यापिका से संस्कृत पढ़ती हैं। अब एक ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है। यदा ताः कोलाहलं कुर्वन्ति।
यदा जब ताः वे कोलाहलम शोर कुर्वन्ति करते हैं, जब वे शोर करते हैं। शिक्षिका बालिकाः वदति, शिक्षिका अध्यापिका बालिकाः बालिकाओं से वदति कहती है, अध्यापिका बालिकाओं से कहती है। अलम कोलाहलेन, अलम मत कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। तूष्णीम तिष्ठत, तूष्णीम मतलब चुप, तिष्ठत बैठो, चुप बैठो। शोर मत करो, चुप बैठो। तथापि सुनीरा सुनीता च परस्परम वदतः, तथापि फिर भी सुनीरा और सुनीता परस्परम लगातार वदतः बोलती हैं, फिर भी सुनीता और सुनीता लगातार बोलती हैं। तदा अध्यापिका वदति, तदा तब अध्यापिका अध्यापिका वदति कहती है, तब अध्यापिका कहती है। युवाम किमर्थम वदतः, युवाम तुम दोनों किमर्थम किस लिए वदतः बोलती हो, तुम दोनों किस लिए बोलती हो। सा सुनीरायाः अभ्यास पुस्तिकां पश्यति वदति च, सा वह सुनीरायाः सुनीरा की अभ्यास पुस्तिकां पुस्तिका को या कॉपी को पश्यति देखती है, च और वदति कहती है। वह सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका को देखती है और कहती है, हे सुनीरे किमिति तव कार्यम अपूर्णम, सुनीता क्या तुम्हारा कार्य अपूर्ण है। सुनीरा अध्यापिकां प्रतिवदति, सुनीरा अध्यापिका को प्रतिवदति उत्तर देती है। क्षम्यतां आर्ये, आर्ये या मैडम क्षम्यतां क्षमा करें, पुनः एवं न करिष्यामि, पुनः फिर से, एवं ऐसा न नहीं करिष्यामि करूँगी, फिर से ऐसा नहीं करूँगी। ततः सुनीरा अवधानेन कार्यम करोति, ततः तब सुनीरा अवधानेन ध्यान से कार्यम कार्य को करोति करती है, तब सुनीरा ध्यान से काम को करती है। अध्यापिका सुनीराम न दंडयति, अध्यापिका सुनीराम सुनीरा को न नहीं दंडयति दंड देती है, अध्यापिका सुनीरा को दंड नहीं देती है। तस्याः कार्यम पूर्णम भवति, तस्याः उसका कार्यम कार्य पूर्णम पूर्ण भवति होता है, उसका कार्य पूर्ण होता है। जीवने अनुशासनम आवश्यकम, जीवने जीवन में अनुशासनम अनुशासन आवश्यकम आवश्यक है, जीवन में अनुशासन आवश्यक है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरणम अनुसृत्य तालिकायां रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार तालिका में रिक्त स्थान भरिए। प्रथमा विभक्ति का उसने उदाहरण के रूप में दे रखा है, फिर उसी प्रकार से द्वितीय तृतीय चतुर्थी मतलब शब्द रूपों को पूरा करना है। प्रथमा उसने दिया है माला माले माला, द्वितीय विभक्ति में मालाम का रूप चलेगा, मालाम माले माला। तृतीय विभक्ति में शाखया का आएगा, शाखया शाखाभ्याम शाखा भी। चतुर्थी विभक्ति में शाखायै शाखाभ्याम शाखाभ्यः। पंचमी विभक्ति में शिक्षिका के आएगा, शिक्षिकायाः शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में शाखा के रूप में आएगा, शाखायाः शाखयोः शाखानां। सप्तमी विभक्ति में पाठशाला के रूपों में आएगा, पाठशालायां पाठशालयोः पाठशालासु। संबोधन में बालिका के रूप में आएगा, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर के लिए ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में से सही उत्तर को छांट करके आपको लिखना है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, सिर्फ आपको उत्तर बताऊंगी। पहला उन्होंने उदाहरण के लिए दिया है, छात्रः कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाते हैं। उत्तर आएगा पाठशालाम, पाठशाला को। का है छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं। उत्तर आएगा पाठशालायाम, पाठशाला में। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जिस विभक्ति जिस वचन में और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में आपका उत्तर आएगा। खा है छात्राः कासु उपविशन्ति, छात्र कहाँ पर बैठते हैं। उत्तर आएगा आसन्दिकासु, कुर्सियों पर। गा है अध्यापिका कुत्र प्रविशति, अध्यापिका कहाँ प्रवेश करती है। उत्तर आएगा कक्षायाम, कक्षा में। घा है मंजूषा कुत्र अस्ति, डिब्बा कहाँ है।
उत्तर है काष्ठफल के मेज पर। गणा है सुनीता काह आनयति, सुनीता क्या लाती है? चाक गुलिकाः चौक। चा है ततः सुनीरा कथम कार्यम करोति, फिर सुनीता कैसे काम करती है? उत्तर आएगा अवधानेन, ध्यान से। छा है शिक्षिका कस्याः अभ्यास पुस्तिकां पश्यति, शिक्षिका किसकी अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी को देखती है? उत्तर है सुनीरायाः, सुनीरा की। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्राः किं कुर्वन्ति, जब अध्यापिका आती है तब छात्र क्या करते हैं? उत्तर है यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्रा उत्तिष्ठन्ति अध्यापिकां च नमन्ति, जब अध्यापिका आती है तब छात्र खड़े होते हैं और अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। खा है शिक्षिका सुनीताम किम आदिशति, शिक्षिका सुनीता को क्या आदेश देती है? उत्तर है शिक्षिका सुनीताम आदिशति सुनीते गच्छ चाक गुलिकाः आने, अध्यापिका सुनीता को आदेश देती है सुनीता जाओ और चौक लेके आओ। गा है बालिकाः कस्या संस्कृतं पठन्ति, बालिका किससे संस्कृत पढ़ती हैं? उत्तर है बालिकाः अध्यापिकायाः संस्कृतं पठन्ति। घा है शिक्षिका कया श्याम पट्टे लिखति, शिक्षिका किससे श्याम पट्ट पर लिखती है? उत्तर आएगा शिक्षिका चाक गुलिकया श्याम पट्टे लिखति, शिक्षिका चौक से श्याम पट्ट पर लिखती है। णा है सा किमर्थम सुनीराम न दंडयति, वह किस लिए सुनीरा को दंडित नहीं करती है? सा एतदर्थम सुनीराम न दंडयति, सुनीरा अध्यापिकां प्रतिवदति क्षम्यताम आर्य पुनः एवं न करिष्यामि, वह इसलिए सुनीरा को दंडित नहीं करती है, सुनीरा अध्यापिका को उत्तर देती है क्षमा करें आर्य, ऐसा दोबारा फिर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है कोष्ठकात् उचितम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में 2 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से एक जो सही है उनको आपसे रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला उसने उदाहरण के लिए दिया है छात्राः डैश पठन्ति, अध्यापिकया और अध्यापिकायाः में से क्या आएगा? आएगा छात्राः अध्यापिकायाः पठन्ति, छात्र अध्यापिका से पढ़ते हैं। का है छात्राः डैश गच्छन्ति, छात्र जाते हैं, इसमें आएगा पाठशालाम, छात्र पाठशाला जाते हैं। खा है शिक्षिका डैश वदति, शिक्षिका बोलती है या कहती है, इसमें आएगा बालिकाः, शिक्षिका बालिकाओं से कहती है। गा है किम त्वम डैश पश्यसि, क्या तुम देखते हो, इसमें आएगा मंजूषाम, क्या तुम डिब्बे को देखते हो। घा है सा सुनीराम न, इसमें आएगा दंडयति, दंडति नहीं होता है दंडयति होता है, वह सुनीरा को दंडित नहीं करती है। णा है शिक्षिका वदति, शिक्षिका कहती है अलम डैश कोलाहलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन तृतीया विभक्ति इसलिए आएगी क्योंकि शोर न मचाने के अर्थ में मत के अर्थ में तृतीया विभक्ति आती है। चाहे हे डैश किमिति तव कार्यम अपूर्णम, हे तो किससे कहा था? सुनीरा से, तो सुनीरा या सुनीरे? तो सुनीरे, क्योंकि संबोधन है इसलिए सुनीरे आएगा। किमिति तव कार्यम अपूर्णम, क्या तुम्हारा कार्य अपूर्ण है? प्रश्न नंबर 5 है मंजूषा दत्तेन उचित क्रियापदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, मंजूषा में दिए गए उचित क्रियापद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक डिब्बे में कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है छात्राः आसन्दिकासु उपविशन्ति, छात्र कुर्सियों पर बैठे हैं, ये आपके चैप्टर में से ही है, उसी को आपको पूरा करना है। अध्यापिका कक्षायाम, अध्यापिका कक्षा में, इसमें आएगा प्रविशति, प्रवेश करती है। छात्राः, छात्र क्या करते हैं? उठते हैं, खड़े होते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति, अध्यापिकां च नमन्ति, और अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। ताः वदन्ति, वे कहते हैं। आर्य सुप्रभातम,
आर्य सुबह की नमस्ते। अध्यापिका अध्यापिका इसमें आएगा वदति, अध्यापिका कहती है सुप्रभातम उपविशत, सुबह की नमस्ते, बैठो। सा बालिका संस्कृतम, वह बालिकाओं को संस्कृत इसमें आएगा पाठयति, पढ़ाती है, वह बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाती है। प्रश्न नंबर 6 है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। का है अलम कोलाहलेन, इसका अर्थ होता है शोर मत मचाओ, तो इसको कैसे कहेंगे, कोलाहलम मा कुरु, शोर मत करो। खा है अलम कलहेन, इसका आएगा कलहम मा कुरु, लड़ाई मत करो। गा है अलम चिंतया, चिंता मत करो, इसका आएगा चिंताम मा कुरु। गा है अलम विवादेन, विवाद मत करो, तो विवादम मा कुरु। णा है अलम वार्तालापेन, बातचीत मत करो, वार्तालापम मा कुरु। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणम अनुसृत्य आदेश वाक्यानि लिखत, उदाहरण के अनुसार आदेश वाक्य लिखिए। पहला उसने उदाहरण के तौर पर दे रखा है उच्च ही पठ, इसका आदेश वाक्य बनेगा उच्च ही पठत, जोर से पढ़ो, इनमें ता लग जाएगा। का है तूष्णीम तिष्ठ, इसका बनेगा तूष्णीम तिष्ठत, चुपचाप बैठो। खा है स्वच्छम लिख, स्वच्छम लिखत, साफ लिखो। गा है सत्यम वद, इसका आएगा सत्यम वदत, सच बोलो। घा है चित्रम पश्य, चित्रम पश्यत, चित्र को देखो। णा है गच्छ चाक गुलिकाः आनय, इसका बनेगा गच्छ चाक गुलिकाः आनयत, जाओ चौक लेकर आओ।